दोस्तों, जो केस मैं आज आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही भयानक है। यह कहानी बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी से बाहर आते हैं प्लीज आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य में एक छोटा सा शहर है प्लेनफील्ड। प्लेनफील्ड में रहने वाले एक व्यक्ति के घर से पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसने पुलिस को हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि उससे पहले विस्कॉन्सिन राज्य की पुलिस ने वैसा कुछ देखा ही नहीं था। पूरे घर को इंसानी अंगों से सजाया गया था। उस घर के फर्नीचर, कूड़ेदान आदि को इंसानी अंगों से सजाया गया था। उस घर के फर्नीचर, कूड़ेदान आदि को इंसानी अंगों से बनाया गया था। इन सब के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था उसका नाम था एड गीन। एड गीन को बुचर ऑफ प्लेनफील्ड के नाम से भी जाना जाता है। एड गीन का जन्म विस्कॉन्सिन राज्य के लोकरस शहर में 27 अगस्त 1906 को हुआ था। एड गीन के पिता का नाम जॉर्ज फिलिप गीन था। वह माँ का नाम अगस्ता था। एड गीन का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम हेनरी जॉर्ज गीन था। एड गीन की माँ बहुत ही ज्यादा धार्मिक महिला थी। यह अपने दोनों बेटों को बाइबल पढ़ाती थी। उसने एड और हेनरी को ये यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि दुनिया बुराई से भरी हुई है और महिलाएं बुराई की जड़ हैं और महिलाओं से तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये बातें एड गीन के दिल में घर कर गई थी, इसलिए एड और हेनरी को बचपन से ही महिलाओं से दूर रखा जाने लगा। वहीं एड गीन के पिता जॉर्ज फिलिप को शराब पीने की भयंकर लत थी। घर का खर्च चलाने के लिए एड गीन के पिता ने बढ़ई व बीमा विक्रेता के साथ साथ कुछ अन्य काम भी किए। एड गीन के पिता ने किराने की एक दुकान भी खोली थी, पर शराब की लत में चूर रहने वाले जॉर्ज फिलिप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसलिए एड गीन की माँ अब उसके पिता से नफरत करने लगी थी। अगस्ता अपने परिवार को बुराइयों से दूर रखने के लिए ओकरोस शहर को छोड़कर प्लेनफील्ड नाम के एक छोटे से शहर में रहने लगी। वहाँ भी वह अपने दोनों बेटों एड व हेनरी को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए आबादी से दूर एक फार्म हाउस में रहने लगी। एड और हेनरी की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनका दाखिला एक छोटे से स्कूल में करा दिया गया। अब यही एक समय होता था जब दोनों बेटे अपनी माँ से दूर रहते थे। अगस्ता ने अपने बेटों को स्कूल में दोस्त न बनाने की सख्त हिदायत दी थी। अगर गलती से उन्होंने दोस्त बनाने की कोशिश भी की तो उनकी माँ अगस्ता ने उन्हें पीटकर मामले को वही खत्म कर दिया। इस तरह उन बच्चों का सामाजिक विकास रुक गया। इसका सबसे बुरा प्रभाव एड गीन पर पड़ा था। वो हमेशा अकेला रहता था और बहुत ही कम बोलता था। एड गीन के जीवन में अगर कोई था तो वह थी उसकी माँ अगस्ता। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। एड के बचपन के बारे में लोग बताते थे कि वह बहुत शर्मीला लड़का था। कई बार उसका बड़ा भाई हेनरी अपनी माँ के बनाए नियमों के खिलाफ चला जाता था, पर एड ने कभी वैसा नहीं किया। एड के बचपन के बारे में लोग बताते थे कि वो फालतू किसी से बातें नहीं करता था। उसका व्यवहार बड़ा ही असामान्य वह विचित्र रहता था। उसके चेहरे पर एक बड़ी अजीब तरह की हंसी रहती थी जिसे समझना बहुत मुश्किल था। खराब सामाजिक विकास होने के बावजूद भी एड गीन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने स्कूल में कई पुरस्कार भी जीते। 1 अप्रैल 1940 को एड गीन के पिता जॉर्ज फिलिप की बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण हृदय गति रुकने से 66 साल की उम्र में मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर के खर्चों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एड और हेनरी अपने इलाके में कई छोटे मोटे काम करते थे। एड और हेनरी की ईमानदारी को देखकर लोगों को उन पर तरस आता था और उन्हें काम भी दे देते थे। दोनों भाइयों ने कई घरों में काम भी किया। कुछ दिनों के बाद हेनरी एक 2 बच्चों की तलाकशुदा माँ को डेट करने लगा और उस महिला के साथ ही रहने का विचार भी करने लगा। हेनरी अपने भाई एड के सामने अपनी माँ के बारे में भी बुरी बातें बोलने लगा था। अब हेनरी की ये बातें एड गीन को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। पिता के मरने के 4 साल बाद 16 मई 1944 को एड और हेनरी खेतों में सूखे घास के ढेर को जला रहे थे। अचानक आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी फैल गई कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद ली गई। किसी तरह आग तो बुझ गई, पर किसी को भी हेनरी नहीं मिला। उस समय काफी रात हो चुकी थी। एड गीन पुलिस के पास गया और पुलिस को अपने भाई के लापता होने की सूचना दी। पुलिस का एक खोजी दल लालटेन और टॉर्च लेकर हेनरी की तलाश में निकल गया। अब लंबे समय के बाद खोजी दल को हेनरी मिल गया। वो औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। हेनरी मर चुका था। पुलिस ने हेनरी की मौत का कारण धुएं से दम घुटने को माना, क्योंकि पुलिस का मानना था कि उसके शरीर पे
जलने के किसी भी तरह के निशान नहीं थे और ना ही किसी तरह के चोट के निशान थे। कुछ लोगों का कहना था कि हेनरी के शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने पहले ही ये मान लिया कि हेनरी की मौत दम घुटने से हो गई है, इसलिए उन्होंने उसकी लाश की किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की और ना ही एडगिन से किसी तरह की कोई पूछताछ की। जैसा कि एडगिन चाहता था, अब वो प्लेनफील्ड के एकांत फार्म हाउस में अपनी माँ अगस्ता के साथ रहने लगा। पर हेनरी की मौत के कुछ ही दिनों बाद अगस्ता लकवा की शिकार हो गई। उसको अपने बड़े बेटे की मौत का सदमा लगा था। पूरी दुनिया में एडगिन के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। वो दिन रात अपनी माँ की सेवा में लगा रहा, पर अगस्ता की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो पाया था। एक दिन एडगिन अपनी माँ अगस्ता के साथ स्मिथ नाम के एक शख्स के यहाँ पुआल खरीदने गया। माँ और बेटे दोनों ने देखा कि स्मिथ एक कुत्ते को बड़ी बेरहमी से पीट रहा था। तभी स्मिथ के घर से एक औरत बाहर आई और स्मिथ को कुत्ते को पीटने से रोकने लगी, पर स्मिथ ने गुस्से में उस कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। अगस्ता को उस दृश्य ने बहुत परेशान और बेचैन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगस्ता कुत्ते के साथ हुई क्रूरता से परेशान हुई होगी, पर ऐसा नहीं था। अगस्ता को परेशानी इस बात से हुई कि स्मिथ के साथ एक महिला थी और उस महिला की स्मिथ से शादी नहीं हुई थी। अगस्ता गुस्से में उस महिला को स्मिथ की रखेल कहकर चिल्लाई। इसके तुरंत बाद ही अगस्ता को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई। अभी तो ये एक ही घटना है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हुई होगी। माँ के सबसे ज्यादा करीब एडगिन ही था। आप सोचिए कि बचपन से ही उसके दिमाग पर माँ की ऐसी बातों का कितना प्रभाव पड़ा होगा। 29 दिसंबर 1945 को 67 साल की उम्र में अगस्ता की मृत्यु हो गई। माँ के चले जाने के बाद एडगिन बहुत ही अकेला हो गया था। उसके जीवन में जो इंसान सबसे ज्यादा मायने रखता था, जिससे उससे बेहद लगाव था, वो इंसान उसे अब छोड़कर जा चुका था, जो कि उसकी माँ थी। माँ के जाने के बाद उसने अपने घर को एक मंदिर में बदल दिया। उसने अपनी माँ के हर उस कमरे को बंद कर दिया जिसे वो इस्तेमाल करती थी। वो खुद रसोई के पास बने एक छोटे से बेडरूम में रहने लगा। इसी बीच उसको किताबें पढ़ने की लत लग गई। साल 1957 के 16 नवंबर की सुबह से पहले प्लेनफील्ड शहर में हमेशा की तरह सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, जब तक कि प्लेनफील्ड हार्डवेयर दुकान की 58 वर्षीय मालकिन बर्निस वार्डन अपनी दुकान से गायब नहीं हो गई। बर्निस का बेटा फ्रैंक पुलिस विभाग में था। जब वो अपनी माँ को ढूंढते हुए हार्डवेयर वाली दुकान पर गया तो वहाँ उसे खून के धब्बों के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फ्रैंक ने देखा कि दुकान का कैश रजिस्टर खुला हुआ था। उस रजिस्टर के हिसाब से बर्निस वार्डन का आखिरी कस्टमर एडगिन था। इसी रजिस्टर के हिसाब से अब पुलिस ने एडगिन के घर की तलाशी शुरू की। पुलिस की एक जांच टीम अब एडगिन के फार्म हाउस की तलाशी लेने में जुट गई। जांच टीम जैसे ही तलाशी लेने के लिए घर के अंदर दाखिल हुई तो घर का मंजर देख के जांच टीम की हालत खराब हो गई। रसोई घर में बर्निस वार्डन के टकनों को रस्सियों से बांध के छत से उल्टा लटका दिया गया था, जैसा कि कसाई अपनी दुकान में जानवरों को मार कर लटका देता है। बर्निस के शरीर से सिर को काट कर अलग कर दिया गया था और उनके दिल को निकाल के एक पॉलिथीन की थैली में टांग दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बर्निस को पहले गोली मारी गई थी, फिर उनकी मौत के बाद उनके शरीर को काटा गया था। अभी तो ये कुछ भी नहीं था। पुलिस ने जब पूरे घर की तलाशी ली तो वहाँ उनको कई इंसानी हड्डियां मिली। घर के बिस्तर पर इंसानी खोपड़ियां मिली। वहाँ पुलिस को इंसानी अंगों से बने रसोई के बर्तन, इंसानी खोपड़ियों से बने हुए कटोरे इत्यादि मिले। इनके अलावा भी पुलिस को वहाँ इंसानी शरीर से बनी कई चीजें, जैसे कि इंसानी खाल से बना एक कूड़ेदान, पैर की खाल से बनी लेगिंग, चेहरे की खाल से बने मुखौटे, इंसानी चेहरे से बना एक लैंप सेट, 4 नाक, नाखून और इनके अलावा इंसानी अंगों से बने और भी कई सारे सामान मिले। पुलिस हैरत में थी कि एडगिन ने इन चीजों को बनाने के लिए मानव अंग लाए कहां से होंगे। आखिर वो लोग कौन होंगे जिनके शरीर से बड़ी तसल्ली से उनकी खाल को निकाल के एडगिन ने घरेलू वस्तुओं को बनाया था। सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता था कि ये सब करने के पीछे की उसकी मानसिकता क्या थी, वजह क्या थी। इन सब का जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो था खुद एडगिन। पुलिस की पूछताछ में एडगिन ने बताया कि साल 1947 से 1952 के बीच उसने रात के समय में 40 बार उसने अपने आसपास के 3 कब्रिस्तानों का दौरा किया और जो लाशें हाल ही में दफनाई गई थी उन लाशों को निकाल के अपने घर लेकर चला गया। उसने बताया कि कब्रिस्तान से लाशों को खोद के घर लाने के लिए वो बेचैन सा हो जाता था। उसके ऊपर एक नशा सा छा जाता था। वो केवल उन्हीं कब्रों को खोदता था जिनमें महिलाएं दफन होती थी और जिनमें उसे अपनी माँ की छाप दिखती थी। उसने पुलिस को बताया कि कब्रिस्तान के उन 40 दौरों में से 30 दौरे ऐसे थे जब वो अचानक से सामान्य हो गया और वो कब्रिस्तान से बिना लाश लिए ही खाली हाथ
साथ अपने घर वापस आ गया। एडगिन ने बताया कि अपनी माँ की मौत का उसे बहुत गहरा सदमा लगा था। वो कुछ भी करके अपनी माँ से मिलना चाहता था, इसलिए वो औरतों की खाल से एक सूट बना रहा था जिसे पहनकर वो अपनी मरी हुई माँ से मिल सकता था। एडगिन ने पुलिस के सामने 2 औरतों को मारने की बात स्वीकारी। एक तो हार्डवेयर वाली दुकान की मालकिन बर्निस वार्डन की और दूसरी 1945 में लापता हुई मैरी होगन की। पुलिस को एडगिन के घर से मैरी होगन के भी शरीर के अवशेष मिले थे। पुलिस के सामने अब एक सवाल और खड़ा हुआ कि क्या एडगिन ने सिर्फ 2 ही कत्ल किए होंगे। 24 अक्टूबर साल 1953 को एल्विन ग्रेस हार्टली नाम की करीब 14 साल की एक लड़की लोक्रोस शहर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। तब उस समय पुलिस ने एडगिन को इस मामले में संदिग्ध माना था। एडगिन की गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया, पर 1957 में उसे पागलपन के कारणों से दोषी नहीं माना गया और उसे सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनल इंसेन भेज दिया गया, जहां पता चला कि एडगिन एक तरह की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। साल 1968 में डॉक्टरों ने एक बार फिर से उस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे ठीक माना, पर डॉक्टरों ने दोबारा उसकी मानसिक हालत को खराब बता दिया। इसके बाद एडगिन को पागलखाने भेज दिया गया, जहां वो आजीवन रहा। पागलखाने में रहते हुए एडगिन की संपत्ति को नीलामी में बेच दिया गया। नीलामी से ठीक पहले ही एडगिन का घर बड़े ही रहस्यमयी तरीके से आग में जल गया। जब पागलखाने में उससे उसके घर जलने की बात बताई गई तो उसने बस इतना ही कहा कि अच्छा ही हुआ। एडगिन की 1949 की फोर्ड सीडान कार, जिससे वो लाशें चुराकर घर ले जाता था, नीलामी में बेच दी गई। जिस इंसान ने वो कार खरीदी थी वो उस कार को लोगों को दिखाने के लिए पैसे लिए करता था। 26 जुलाई 1984 को फेफड़े के कैंसर के कारण 77 साल की उम्र में एडगिन की मौत हो गई। एडगिन को उसके माता पिता और उसके बड़े भाई के बगल में दफना दिया गया। तो ये थी औरतों की लाशों से कपड़े सिलने वाले साइको किलर की कहानी।